Welcome all. Today we start our new chapter from your book Vistas. Should Wizard Hit Mommy? Here Wizard is the magician, Mommy, the mother of the little Roger Skunk by John Updike. So basically the story is about the worldview, the point of view of our little child, and she raises a difficult moral question during the story session with her father. Let's read the story. So in the evenings and for the Saturday naps like today, नेटर यहाँ पर बता रहा है कि हर सैटरडे की तरह आज भी सैटरडे है और आज की इवनिंग में तो जो नैप्स होते हैं, नैप का मतलब होता है शॉर्ट स्लीप, स्पेशली इन आफ्टरनून। तो शॉर्ट स्लीप के टाइम पे जैसा आज का दिन है, जैक अपनी बेटी जिनका नाम जो है वो एक कहानी आउट ऑफ हिज हेड, तो अपने दिमाग से एक कहानी बना के वो सुना रहे हैं। और ये जो कस्टम है, ये जो सिस्टम है, ये तब स्टार्ट हो गया था जब जोसेफ 2 साल की थी और नियरली आज 2 साल इस बात को हो चुके हैं। यानी कि हर सैटरडे इवनिंग को ड्यूरिंग द आफ्टरनून नैप वो अपनी बेटी को कहानियाँ सुनाता है। और अब धीरे धीरे जो कहानियाँ हैं उसका दिमाग अब खाली होने लगा है, क्योंकि नई कहानियाँ बनाने में उसे परेशानी हो रही है। और जो बेसिकली जो कहानियाँ होती थी वो स्लाइटली एक वेरिएशन होता था। जो बेसिक टेल है, एक क्रिएचर होता है जिसका ज़्यादातर नाम रॉजर होता है। कभी रॉजर फिश, कभी रॉजर स्क्विरल, कभी रॉजर चिपमंक। चिपमंक बेसिकली एक नॉर्थ अमेरिकन स्क्विरल है और had some problems and went with it to the owl. आउल तो बेसिक स्टोरी में होता यही है कि इन जानवरों को एक समस्या आती है जो एक वॉइस आउल के पास जाते हैं और आउल उनको सजेस्ट करता है कि वो विजार्ड के पास जाएं। और जो विजार्ड होता है एक मैजिक स्पेल, एक जादुई शब्द बोलता है और सारी समस्याएं जो प्रॉब्लम होती है सॉल्व हो जाती हैं। और इसके बदले में जो विजार्ड होता है वो कुछ पेनीस मांगता है, और जो पेनी वो जितनी मांगता है वो ज़्यादातर जो रॉजर क्रिएचर होता है, चाहे वो रॉजर स्क्विरल हो चाहे रॉजर फिश हो, तो उसके पास उतनी पेनी होती नहीं है। लेकिन लास्ट में जो विजार्ड होता है वो उस एनिमल को एक डायरेक्शन बताता है कि उस जगह पे जाइए, आपको एक्स्ट्रा पेनीस मिल जाएंगी। और इसके बाद जो रॉजर होता है उसको वो पेनीस मिल जाती हैं और फिर वो अपने साथियों के साथ, अदर क्रिएचर्स के साथ खेलने लगता है। और इसके बाद वो अपने घर आ जाता है अपनी माँ के पास, और फिर वो ट्रेन की विसल सुनता है, सिटी की आवाज़ सुनता है, जहाँ पे उसके डैडी बॉस्टन से वापस आते हैं। और इसके अलावा जॉन जो है उनके डिनर के बारे में, सफ़र के बारे में बताता है और उसके बाद स्टोरी ख़त्म हो जाती है। तो अब ये जो स्कीम है, ये जो मैंने बताया कि ये कस्टम बन चुका है, तो ये स्कीम थोड़ा फैटिगिंग है। फैटिगिंग का मतलब होता है कॉजिंग टायर्डनेस ऑन सैटरडे, क्योंकि अब धीरे धीरे स्टोरीज ख़त्म हो गई हैं, उसको काफ़ी सोचना पड़ता है। और अब जो है वो भी सोती नहीं है, तो ये काफ़ी टायरिंग हो जाता है। और ये नोइंग दिस मेड द राइट, और ये धीरे धीरे एक राइट, यानी कि राइट का मतलब होता है कस्टमरी एक्टिविटी, और ये फ्यूटाइल भी हो चुका है। फ्यूटाइल का मतलब वर्थलेस, कि ये जो कहानी सुनाने का जो कस्टम है अब वर्थलेस होता जा रहा है, क्योंकि बेसिक पर्पस है कि जो को सुलाना, और अब वो धीरे धीरे उसने सोना बंद कर दिया है। नाउ अब जो वो छोटी लड़की है, अब वो इतनी छोटी नहीं रही है, वो 4 साल की हो चुकी है। और जो उसके पैरों से जो बम्प्स क्रिएट होते हैं, बम्प्स का यहाँ पे मतलब है कि जो शीट के जो बेड शीट है उसमें टेम्परेरी जो राइजिंग हो जाती है उसको कहते हैं बम्प्स। तो उसके पैरों के चलने से जो शीट में, चादर में जो रेज पार्ट बन जाता है, अब वो लगभग लगभग बेड के आधे तक पहुँच जाते हैं। और दे आर बिग डबल बेड, और उनके जो बड़ा डबल बेड है, एंड लेट हर इन हर फॉर नैप वन शी वॉज सिक, और इसमें वो उसको सुलाते हैं जब वो बीमार होती है। लेकिन एट लास्ट अब उसने अपने आप को अरेंज कर लिया है, और नाउ हर फैट फेस, उसका जो मोटा चेहरा है वो पिलो के ऊपर रख लिया है उसने, और उसके चेहरे पे सनलाइट शाइन कर रही है। शिफ्टिंग का हेयर मीन्स पासिंग इन स्मॉल क्वान्टिटीज़
तो जो शेड्स हैं, शेड्स का मतलब कर्टेंस हैं, कर्टेंस के गैप में से जो लाइट पड़ रही है उसके चेहरे पे पड़ रही है, और इट डिड नॉट सीम फैंटेस्टिक डैट सम मैजिक वुड ऑकर एंड शी वुड टेक हर नैप। और ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ मैजिक हैपन होगा और वो सो जाएगी, जैसे वो जब 2 साल की इन्फेंट हुआ करती थी तब सो जाया करती थी। उसके जो भाई है उसका नाम है बॉबी, और वो अभी 2 साल का है। वो अपनी बॉटल, मिल्क बॉटल पकड़ के सो चुका है, और जैक उससे क्वेश्चन पूछते हैं, हु शैल द स्टोरी बी अबाउट टुडे, और वो पूछते हैं कि आज बताओ स्टोरी किसके बारे में है। और रोजर जो स्क्वीज्ड, और क्योंकि एक राइट बन चुका है कि हमेशा वो रोजर की ही कहानियाँ होती हैं, तो जो स्क्वीज़ करती हुई, स्क्वीज़ का मतलब होता है कंप्रेस करते हुए, अपनी आँखों को बंद कर लेती है और स्माइल करते हुए बताती है कि रोजर के बारे में, और ऐसा दिखाती है कि शी वॉज थिंकिंग, वो कुछ सोच रही है। और हर आइज ओपन, हर मदर्स ब्लू, और उसकी आँखें बिल्कुल उसकी माँ की तरह हैं, नीली। और शी सेड फॉर्मली, और वो बिल्कुल दृढ़ विश्वास के साथ कहती है, अ न्यू एनिमल, और एक नया जानवर के बारे में आज कहानी होगी। एंड दे मस्ट टॉक अबाउट स्कंक्स एट नर्सरी स्कूल, और शायद वो स्कूल में, नर्सरी स्कूल में उनने स्कंक के बारे में बातें की होंगी। और अब आज कहानी में एक नया हीरो देख के मोमेंटली, फॉर फ्यू मोमेंट्स, जो जैक है उसमें भी ही स्टेट, स्टेट का मतलब होता है एरोस्ड, उसमें भी एक एंथुसिज्म आ जाता है, चलो एक नए जानवर के बारे में आज कहानी सुनाने को मिलेगी। ऑल राइट ही सेड, तो फिर वो कहानी शुरू करता है कि वंस अपॉन ए टाइम इन द डार्क वुड्स, तो एक समय की बात है, तो ये जंगल में देर वॉज अ टाइनी लिटिल क्रीचर बाय द नेम रॉजर स्कंक, और एक छोटा सा क्रिएचर था, उसका नाम था रॉजर स्कंक, और वो बहुत बुरी बदबू दिया करता था। यस, जो सेड, और जो ने कहा अच्छा, यस। ही स्मेल्ड सो बैड डैट नन ऑफ द अदर क्रिएचर, वुडलैंड क्रिएचर्स वुड प्ले विथ हिम, और उसमें से इतनी बुरी बदबू आती थी कि वुडलैंड का मतलब यहाँ पर जंगल से है, फॉरेस्ट से है, कि जंगल के जितने भी क्रिएचर्स थे वो उसके साथ खेलते नहीं थे। और जो लुक्ड एट हिम सोलमली, तो सोलमली का मतलब आप जानते हैं सीरियसली, तो जो बड़ी सीरियसली जैक की तरफ देखती है। शी हैडंट फोर्सीन दिस, और जो जो है उसने इसको फोर्सिन नहीं किया था। फोर्सिन का मतलब होता है थॉट इन एडवांस, यानी कि वो पहले से इसके लिए तैयार नहीं थी। वन एवर ही वुड गो आउट टू प्ले, जैक कंटिन्यूड विथ जेस्ट, और अब वो कहानी सुनाते सुनाते जैक जो है बिल्कुल एंथुसियाज्म से कहता है, जेस से, एंथुसियाज्म से, और ऐसा लगता है कि मानो वो अपने बचपन की जो ह्यूमिलेशंस हैं, बेइज्जती है, इंसल्ट है, उसको भी याद कर रहा है। ऑल ऑफ द अदर टाइनी क्रिएचर्स वुड क्राई, ओह हेयर कम्स रॉजर स्टिंकी स्कंक, और जब भी वो खेलने जाता था तो जो जंगल के जानवर थे वो कहते थे कि देखो स्टिंकी, स्टिंकी का मतलब होता है बदबूदार, स्कंक यहाँ पे आ गया है, और वो भाग जाया करते थे। रॉजर स्कंक वुड स्टैंड देयर ऑल अलोन, और रॉजर स्कंक हमेशा अकेला रह जाता था। एंड 2 लिटिल राउंड टीयर्स वुड फॉल फ्रॉम हिज आइज, और उसकी आंखों से 2 आंसू गिर जाते थे। द कॉर्नर्स ऑफ जो माउथ ड्रूप डाउन एंड हर लोअर लिप बेंट फॉरवर्ड, और ये बात सुन के जो का माउथ है वो ड्रूप्ड हो गया। ड्रूप्ड का मतलब यहाँ पर हंग हो गया, हंग डाउन, तो उसका चेहरा लटक गया है, और उसके जो लोअर लिप्स हैं वो ऊपर को बेंट हो गए हैं। एंड ही ट्रेस्ड विथ अ 4 फिंगर, और वो अपनी आँखों में अपनी 4 फिंगर से अपनी नाक के साइड में जो वो रास्ता बनाने की कोशिश कर रही है जो रोजर स्कंक्स के आंसुओं के लिए, तो अपने चेहरे पे वो आंसुओं को दिखाने की कोशिश कर रही है ना। तो अब हम आगे देखते हैं। वॉन्ट ही सी द आउल, ही सेड इन अ हाई एंड फेंटली रफ एंड वॉइस, और जैसा हमेशा होता था तो वो जैक फिर कहती क्या वो आउल से मिलने नहीं जाएगा, और उसकी आवाज़ थोड़ी ऊंची है लेकिन थोड़ा सा रफ है। Sitting on the bed beside her, Jack felt the covers tug as her legs twitched tensely, और यहाँ पे अब जैक ने महसूस किया कि उसने जो कवर्स है, कवर्स का मतलब बेडशीट, उसको टग कर लिया है, पुल कर लिया है, और उसके जो पैर हैं वो स्विच कर रहे हैं। स्विच का मतलब मूविंग अप एंड डाउन टेंसली, और वो टेंशन से अप एंड डाउन मूव कर रहे हैं। ही वॉज प्लीज्ड विद दिस, और यहाँ पे हम देखते हैं
कि वो उस टेंशन को महसूस कर पा रहा है और ही वॉज टेलिंग हर समथिंग टू, और वो इस पल पे कुछ थोड़ा प्लीज हो गया और वो थोड़ा जल्दी नहीं करना चाहता. ही हैड एंड विश टू हरी ऑन बिकॉज, लेकिन नीचे डाउन स्टेयर्स में नीचे चेयर्स के स्क्रैप होने की नॉइस क्रिएट करने की आवाज़ें आ रही हैं और एंड ही रियलाइज डैट, और उसको लगता है कि उसको नीचे जाके क्लेयर की हेल्प करनी चाहिए जो एक्चुअली लिविंग रूम में पेंट कर रही हैं. क्लेयर यहाँ पर जैक की वाइफ हैं जो कि मदर हैं और वो इस स्टोरी को जल्दी इसलिए ख़त्म नहीं करना चाह रहा, इतना हरी नींद में नहीं है क्योंकि वो जो बताने जा रहा है वो सत्य है, सच है. वेल फिर भी ही टॉक्ड अलॉन्ग वेरी सैडली एंड केम टू अ वेरी बिग ट्री, और वो बताता है कि वो रोजर स्कंक काफ़ी दुखी हो जाता है और एक बड़े पेड़ के पास आ जाता है. एंड इन द टिप टॉप ऑफ द ट्री वॉज अ इनॉर्मस वॉइस आउल, और यहाँ पे वो धीरे से एक पेड़ के नीचे आता है जो वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा एक विद्वान उल्लू बैठा हुआ है. गुड मिस्टर आउल, रोजर स्कंक सेड, ऑल द अदर क्रिएचर लाइक रन अवे फ्रॉम मी बिकॉज आई स्मेल सो बैड. वो अपनी प्रॉब्लम बताता है कि जितने भी जानवर हैं वो मेरी स्मेल के बाद भाग जाते हैं. सो यू डू, द आउल सेड, और आउल भी कहता है कि हाँ आपसे बदबू आती है वेरी वेरी बैड, बहुत ज़्यादा. व्हाट आई कैन डू, रोजर स्कंक पूछता है कि मुझे क्या करना चाहिए, और ही क्राइड वेरी हार्ड, और वो रोने लगता है. द विजार्ड जो शाउटेड, और जो बीच में ही कहने लगती है कि उसे विजार्ड के पास जाना चाहिए. सेट ऑल राइट, अप अ लिटिल गोल्डन बुक स्पिल्ड फ्रॉम द बेड, और एक मोटी जो किताब है, गोल्डन बुक है, वो स्पिल्ड का मतलब था गिरती है फ्रॉम द बेड, ऊपर से. नाउ जो डैडी टेलिंग द स्टोरी, डू यू वांट टू टेल डैडी द स्टोरी. अब यहाँ पे डैडी कहते हैं देखो जो कि मैं स्टोरी सुना रहा हूँ, क्या आप मुझे स्टोरी सुनाना चाहती हैं. नो यू मी, नहीं नहीं. जो कहती है ठीक है आप ही सुनाइए, और वो लेट जाती है और वो कहता है कि ठीक है तब तो लेट जाओ और सोने की कोशिश करो. हर हैड रिलैप्स, यहाँ पर रिलैप्स का मतलब होता है सैंक अगेन, दोबारा से पिलो के ऊपर आ जाता है. और शी सेड आउट ऑफ योर हेड, और वो कहती है अपने दिमाग से सुनाइए. वेल द आउल थॉट एंड थॉट एट लास्ट ही सेड व्हाई डोंट यू गो टू द विजार्ड. और अब आउल सोचता है और लास्ट में कहता है कि तुम्हें विजार्ड के पास जाना चाहिए. डैडी व्हाट आर मैजिक स्पेल्स रियल. और अचानक जो फिर क्वेश्चन पूछती है क्या जो जादुई मंत्र होते हैं, स्पेल्स होते हैं, क्या वो रियल होते हैं. तो दिस वॉज अ न्यू फेस जस्ट लाइक लास्ट मंथ. अब ये इस बच्ची का नया फेस है, वो लॉजिकली थिंक करने लगी है चीज़ों को. एक नया फेस है क्योंकि एक बार मैंने उसे बताया था कि स्पाइडर्स जो हैं वो बग्स को, कीड़ों को खाते हैं, और वो अपनी माँ से उसने पूछा क्या रियली स्पाइडर्स बग्स को खाते हैं. और जब उसकी माँ क्लेयर ने उनको बताया कि जो भगवान हैं वो स्काई में रहते हैं और हमारे आसपास रहते हैं, तो अपने पिता से उसने पूछा था कि विथ स्लाइली येट ईगर स्माइल, की स्माइल करते हुए, इज़ ही रियली, क्या वास्तव में भगवान आसमान में रहते हैं, हमारे आसपास रहते हैं. तो दे आर इन रियल इन स्टोरीज. और जैक ने उसको आंसर किया कि देखिए कर्टली का मतलब था ब्रीफली, शॉर्टली एक आंसर किया कि स्टोरीज़ में ये सब रियल होता है. और शी मेड हिम मिस अ बीट इन द नैरेटिव, और जो है उसने बीच में बोलने के कारण उसकी जो बीच में ये जो स्टोरी है वो बीच में कुछ वो भूल गया, उसका एक जो फ्रेज़ है वो भूल गया है और एक बीट वो मिस कर चुका है. और द आउल सेड, फिर वो बताना शुरू करता है गो थ्रू द डार्क वुड्स. वो कहता है कि देखो तुम उस डेंस फॉरेस्ट से जाइए, वहाँ जहाँ एप्पल का पेड़ है, जहाँ पे दलदल है, क्रिक को क्रॉस करते हुए. और जो क्वेश्चन पूछती है व्हाट्स अ क्रिक, तो वो बताता है क्रिक का मतलब होता है अ लिटिल रिवर ओवर द क्रिक एंड देयर विल बी द विजार्ड्स हाउस. तो आप जैसे ही क्रिक को क्रॉस करेंगे तो वहाँ पे विजार्ड का घर है. एंड डेट्स द वे रोजर स्कंक वेंट. और इस तरह रोजर स्कंक चलता है विजार्ड के घर की तरफ. एंड प्रीटी सून ही केम टू अ लिटिल वाइट हाउस. और बहुत जल्दी वो एक प्यारे से सफ़ेद घर के पास पहुंच जाता है. एंड ही रैप्ड ऑन द डोर. रैप्ड का मतलब होता है ही नॉक्ड ऑन द डोर ऑन द विंडो सिल, और विंडो खिड़की की सिल पे वो नॉक करता है. एंड अंडर द कवर्स जो टॉल फिगर क्लेंस्ड इन फैंटाइल थ्रिल. और यहाँ पे जैक विंडो सिल पे नॉक करके दिखाता है कि कैसे
वो दरवाजे पे नॉक करता है और यहाँ कवर्स के अंदर जो बेडशीट के अंदर है, शी क्लेंच्ड का मतलब होता है केम टुगेदर, यानी कि थोड़ा सा क्लोज आ जाना, अपनी बॉडी को अपने क्लोज कर लेना। इन एन इन्फेंटाइल थ्रिल, इन्फेंटाइल का मतलब होता है, इन्फेंट का मतलब होता है बेबी, तो एक छोटे बच्चे की जैसे उसको थ्रिल होता है तो वैसे ही यहाँ पर वो थ्रिल शो करती है। देन अ टाइनी लिटिल ओल्ड मैन केम आउट, और एक बूढ़ा व्यक्ति बाहर आता है और उसकी बहुत लंबी सफ़ेद दाढ़ी है और एक पॉइंटेड ब्लू हैट एंड सेड व्हाट इज दिस। तो व्हाट इज का मतलब कि व्हाट इज, व्हाट यू वांट, व्हाट यू वांट, यू स्मेल ऑफुल, तुम्हारे से बहुत बदबू आ रही है। द विजार, जो वॉइस है वो जैक का बड़ा फेवरेट इफेक्ट है, वो आवाज़ क्रिएट करता है। हेडेड बाई स्क्रंचिंग अप हिज फेस, वो जो अपना ये आवाज़ क्रिएट करने के लिए अपने चेहरे को थोड़ा श्रिंक कर लेता है। स्क्रंचिंग का मतलब होता है श्रिंकिंग अप। एंड समहाउ वाइनिंग थ्रू, वाइनिंग का मतलब होता है शोइंग कंप्लेंट विथ एंगर, वो अपने चेहरे पे एक गुस्से का, एंगर का भाव लाता है। थ्रू हिज आइज विच फेल्ट फॉर इंटरवल र्यूमी, इंटरवल र्यूमी का मतलब होता है कि बीच बीच में थोड़े समय के विराम से रूप में आने वाले कष्ट, आप कह सकते हैं पेन फॉर अ शॉर्ट इंटरवल। ही फेल्ट बीइंग एन ओल्ड मैन सूटेड हिम, और जब वो बूढ़े आदमी की आवाज़ निकालता है तो ये उसको पे काफ़ी सूट करता है। आई नो इट, रोजर स्कंक सेड, एंड ऑल द लिटिल एनिमल्स रन अवे फ्रॉम मी, और वो कहता है कि देखिए कि हाँ मैं जानता हूँ कि मुझसे बदबू आती है और जो जानवर हैं वो मुझको देख के भाग जाते हैं। और मुझे बड़े विद्वान उल्लू ने कहा कि आप मेरी हेल्प कर सकते हैं। वेल मे बी कम ऑन इन, और वो कहता है ठीक है शायद मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, आप अंदर आ जाइए लेकिन ज़्यादा क्लोज मत आइए। नाउ इनसाइड जो देर वर ऑल दीज मैजिक थिंग्स, और अंदर बहुत सारा जादू का सामान है, ऑल जम्बल्ड, और सारा मडल्ड है, मिक्सड अप है, और टुगेदर इन अ बिग डस्टी हीप, और सब एक बड़े से कूड़े के ढेर के रूप में पड़ा हुआ है। बिकॉज द विजार्ड डिड नॉट हैव एनी क्लीनिंग लेडी, क्योंकि विजार्ड के पास कोई ऐसी लेडी नहीं है जो सफाई का काम करे। वाई, अब जो पूछे वाई, बिकॉज ही वॉज अ विजार्ड एंड अ वेरी ओल्ड मैन, और वो बताता है जैक की वो, क्योंकि वो एक विजार्ड है, एक मैजिशियन है और काफ़ी बूढ़ा है। वेल डाई, और फिर यहाँ पर जो उससे पूछती क्या वो मर सकता है, और जैक उसको आंसर करता है उसके फादर कि नहीं, विजार्ड्स मरते नहीं हैं। वेल ही रमेज्ड अराउंड, रमेज्ड का मतलब होता है सर्च्ड केयरलेसली, और वो केयरलेसली सर्च करता है एंड फाउंड एन ओल्ड स्टिक कॉल्ड अ मैजिक वैंड, और उसको वहाँ पर एक छड़ी मिल जाती है। एक्चुअली एक मैजिक वैंड है, मैजिक वैंड का मतलब होता है जादुई छड़ी। और एंड आस्क्ड रोजर स्कंक व्हाट ही वांटेड टू स्मेल लाइक, और वो पूछता है कि बताइए आप कैसी खुशबू चाहते हैं। और रोजर्स को, जो रोजर है, रोजर स्कंक सोचता है और आंसर करता है रोजेस की। यस गुड, जो सेट स्मगली, और जो भी काफ़ी स्मगली का मतलब होता है सेटिस्फैक्शन के साथ कहती है यस गुड, अच्छा है। और जैक फिक्स्ड हर विद अ ट्रांस, ट्रांस का मतलब होता है, ट्रांस का मतलब होता है मेडिटेशन या समाधि के रूप में, और बिल्कुल एक टक देखना, तो समाधि के रूप में उसको देखता है चैंटेड। और वो जो विजार्ड की एल्डरली इरिटेबल एनोइंग आवाज़ होती है उस तरह की कोशिश करके वो जो मैजिक स्पेल है उसको रिपीट करता है। ओके, थैंक यू फॉर द डे।